भारत के पहाड़ी इलाकों में हिमाचल हमेशा से टूरिस्ट का फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है, लेकिन हिमाचल में बीते कुछ साल से जो हालात बन रहे हैं उसकी वजह से वहां के टूरिज्म पर काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। स्वाभाविक है, तबाही की वजह से टूरिस्ट इस मौसम में हिमाचल जाने से परहेज कर रहे हैं। तबाही की वजह से कैसे डैमेज हो रही है हिमाचल की टूरिज्म इकोनॉमी, समझने के लिए भारत 24 की टीम शिमला के सबसे चर्चित मॉल रोड पहुंची। क्या कहते हैं वहां के व्यापारी और टूरिस्ट, आपको हम इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। हिमाचल, जिसका एक एक हिस्सा दुनिया भर के पर्यटकों को दशकों से आकर्षित कर रहा है, लेकिन बीते कुछ सालों से मानो हिमाचल की वादियों को किसी की नजर लग गई हो। एक वक्त शिमला का जो मॉल रोड सालों भर पर्यटकों से भरा रहता था, वहां अब पहली सी भीड़ नहीं है। हालांकि स्थिति पूरे साल नहीं रहती, लेकिन बरसात के मौसम में पर्यटक अब शिमला जैसे शहरों का रुख नहीं कर रहे हैं। हम इस समय शिमला का दिल कहे जाने वाले माल रोड पर। ये वही माल रोड है जो कभी शाम के समय सटासट भरा रहता था। हालत यह होती थी कि सिर से सिर टकराता था, इतनी ज्यादा भीड़ होती थी। मैं अभी अपने कैमरामैन से कहूंगा, आपको दिखाएगा कि आज ये माल रोड बिल्कुल खाली पड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल में प्राकृतिक आपदा आई है उसके बाद शिमला का रुख टूरिस्टों ने करना बिल्कुल बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं कि सारी दुकानें बिल्कुल खाली पड़ी हैं। किसी इक्का दुक्का ग्राहकी किसी दुकानदार में, जो थोड़े बहुत लोग आपको माल रोड पर दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ के स्थानीय निवासी हैं जो कि वैसे ही जनरल वॉक के लिए यहाँ आते रहते हैं। टूरिस्ट नाम की कोई चीज नहीं है अभी यहाँ पर। टूरिस्ट जो आते थे, टूरिस्टों ने डर के मारे यहाँ आना बंद कर दिया है, जिस कारण माल रोड अब बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं माल रोड का जो पूरा एरिया था, पूरा का पूरा वीरान पड़ा हुआ है। न जाने अब कब यहाँ पर वो पुराने वाली रौनक वापस आएगी, तब जाकर दुकानदारों का रोजगार जो है दोबारा चलेगा। दरख्ते पहाड़, लुढ़कती चट्टानें, जड़ समेत उखड़ते पेड़ और उफनते नदी नाले। अब एक पुल पर पेड़ गिर गया। हिमाचल की सड़कों पर सफर को जानलेवा बनाते हैं। उधर कुदरती आपदा से त्रस्त और करीब 10,000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान झेल चुके हिमाचल प्रदेश में अब जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्गों और संपर्क सड़कों को खोलने के प्रयास तेज कर दिए गए। वहीं राज्य सरकार का कहना है कि पिछले 50 सालों में हिमाचल में ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी गई। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश की वजह से 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ और इससे उबरने की कोशिशें जारी है। हिमाचल की सड़कों और पुलों को हुए नुकसान 2,200 करोड़ रुपए के आसपास आका जा रहा है। केंद्र से राहत पैकेज की उम्मीद लगाए हिमाचल सरकार को 10 जुलाई से अब तक 830 करोड़ रुपए की मदद मिल पाई है, जबकि राज्य सरकार ने केंद्र से 2,000 करोड़ रुपए के बाढ़ राहत पैकेज की मांग की थी। फ्लैश फ्लड्स की वजह से राज्य की 1400 से अधिक सड़कें प्रभावित हैं। 100 के करीब पुल बह चुके हैं। इनमें से 895 सड़कें अभी भी बंद पड़ी हैं। हिमाचल की खराब सड़कों पर यातायात बहाल करना बड़ी चुनौती है। राज्य के पर्यटन, सेब और सामान उद्योगों को करोड़ों रुपए की चपत लगी। एक अनुमान के मुताबिक राज्य के कुल 6,000 करोड़ के सेब कारोबार में से लगभग 1,000 करोड़ रुपए के कारोबार को नुकसान पहुंचा। सड़कें बंद हो जाने के बाद राज्य के पर्यटन कारोबारी भी मंदी की मार झेल रहे हैं। कालका शिमला एक्सप्रेसवे हो या फिर मनाली चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग, कहने को दोनों हाईवे परिवहन के लिए खोल दिए गए, लेकिन इन पर वाहन चलाना जान जोखिम में डालने जैसा है। वाहन खतरनाक सड़कों पर रेंगने तो जरूर लगे हैं, लेकिन चट्टानें, मलबा और विशालकाय पेड़ गिरने का खतरा बरकरार है। इन सब के बीच मौसम विभाग ने 25 अगस्त के बीच 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में पहले ही सामान्य से 157% ज्यादा बारिश हो चुकी है। हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा का असर होटल इंडस्ट्री पर भी देखने को मिल रहा है। होटल मालिकों का कहना है कि शिमला का पूरा व्यापार टूरिस्ट इंडस्ट्री पर डिपेंड है, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण टूरिस्ट हिमाचल में नहीं आ रहे हैं, जिससे होटल इंडस्ट्री बर्बादी की कगार पर है। हम इस समय हैं शिमला का दिल कहे जाने वाले मॉल रोड पर। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आपको मॉल रोड का वो नजारा दिखाएंगे। ये वो मॉल रोड है जो इस समय नेक टू नेक भरा होता था, लेकिन आज ये इसकी सड़कें बिल्कुल वीरान पड़ी हैं, दुकानें बिल्कुल खाली पड़ी हैं। हालत यह है कि दुकानदारों को कहना है सुबह से शाम तक बिल्कुल खाली बैठे रहते हैं, कई बार तो बोनी भी नहीं होती। दिन भर खाली बैठे रहने के कारण, क्योंकि आज का ये अगस्त का जो महीना होता है, इस समय यहाँ पर पीक पर होता है सीजन, क्योंकि अगस्त के महीने में छुट्टियां काफी होती हैं और टूरिस्ट काफी आता है। लेकिन जो प्राकृतिक आपदा आई है उसकी वजह से टूरिस्ट
टूरिस्ट यहाँ ना के बराबर है। लोकल जो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं थोड़े बहुत लोग, ये लोकल लोग हैं। माल रोड के कुछ व्यापारी हमारे साथ हैं, आइए उनसे जानते हैं कि इस समय जो माहौल चल रहा है क्या पहले कभी ऐसा हुआ था। इंद्र जी, आप मॉल रोड पे काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, इस समय जो माहौल चल रहा है, जिस तरीके का व्यापार है, क्या पहले कभी ऐसी विपदा में आपने देखा था ऐसा? जी बिल्कुल नहीं। मैं तो ये भी कहूंगा जो कोविड का समय था वो भी से बेटर था, क्योंकि ये दो कारण हैं। ये हमारा जो ये आजकल के दिन है, ये सेफ सीजन के दिन होते हैं, हमारी एप्पल की क्रॉप आती है। और ना केवल टूरिस्ट, जिस तरह आपने खुद कहा कि हॉलीडेज काफ़ी होती हैं, अगस्त में फेस्टिव सीजन भी स्टार्ट हो जाता है, तो जहां हमारे होटल पूरे पैक्ड रहते हैं वहीं हमारा लोकल कारोबार भी, जो कि सेब की वजह से काफ़ी अच्छा चलता है। जिस तरह अब रास्ते चाहे अपर शिमला के भी कहें, जो कनेक्टेड रोड हैं सारे कहीं ना कहीं डैमेज्ड हैं, तो उसकी वजह से जो है सेब की फसल में भी काफ़ी फर्क पड़ा है। इस बरसात की बात करते हैं, बरसात इस बार जो विंटर्स में हमारी बर्फ होनी थी वो कंपैरेटिवली कम हुई, और बरसात जब पड़ी तो काफ़ी पड़ी। वो जो फ्लावरिंग के लिए भी, सेब के लिए जो टेम्परेचर था वो पर्याप्त जो होना चाहिए था वो नहीं था, तो कहीं ना कहीं फसल भी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। प्राकृतिक आपदा की वजह से हिमाचल का पूरा व्यापार ठप है। व्यापारियों को रूटीन के खर्चे निकालना भी मुश्किल हो गया है। व्यापारियों का कहना है कि हालात कोविड के समय भी इतने बुरे नहीं हुए थे जितने आज हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ है शिमला व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजीव ठाकुर जी। आइए उनसे बात करते हैं। संजीव जी, जब से ये इंडस्ट्री, ये प्राकृतिक आपदा आई है, उसके बाद से जिस तरीके से टूरिस्ट हिमाचल के अंदर नहीं आ रहा, उससे व्यापार में कितना एक नुकसान हुआ है? देखिए, जब से ये प्राकृतिक आपदा शुरू हुई है, ऐसा शिमला के अंदर पहले कभी भी नहीं हुआ, ना ही पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है। इससे जो है लोग दहशत में हैं और जो टूरिस्ट है वो शिमला की ओर प्रस्थान नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से जो है 50-60% से भी नीचे जो है बिजनेस गिरता जा रहा है। क्योंकि सारा जो काम है यहाँ पर टूरिस्ट के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो होटल का व्यवसाय हो, ढाबों का व्यवसाय हो, या वो नेशनल हाईवे के आसपास की दुकानें हो, सबका व्यवसाय किसी न किसी तरीके से इसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। आपको क्या लगता है ये जो नुकसान हो रहा है, जैसे गवर्नमेंट भी कह रही है कि रास्ते हम जल्दी से जल्दी खुलवा रहे हैं, कोई रास्ते उन्होंने खुलवा दिए, गवर्नमेंट रात को कोई रास्ता खुलवाती है तो फिर प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कुछ गिर जाता है, पेड़ गिर जाता है या जो नुकसान हो जाता है, ऐसे में क्या डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से आप? देखिए, हमारा तो गवर्नमेंट के साथ यही है कि जितनी जल्दी हो लोगों को जो है इस दहशत से निकालना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट का भी इसमें नुकसान हो रहा है, एक्साइज ड्यूटी का है और कई चीजों का है, जिससे कि हमें तो फर्क पड़ ही रहा है, गवर्नमेंट को भी फर्क पड़ रहा है। और हम डिमांड करेंगे गवर्नमेंट से कि ऐसा कुछ माहौल नहीं है यहाँ पर कि जिससे कि टूरिस्ट ना आए। कोई दहशत यहाँ पे इतनी ज्यादा नहीं है, सिर्फ नेशनल हाईवे जो थोड़े से रुके थे वो शुरू हो जा चुके हैं, लेकिन लोग डरे हुए हैं। हमारा एक अपील रहेगी आपके माध्यम से भी कि लोग यहाँ पर डरे नहीं, हिमाचल सेफ है और शिमला भी बिल्कुल सेफ है। पहाड़ी इलाकों की तबाही एक गंभीर विषय है। जरूरी है कि समय रहते वैज्ञानिकों की सलाह और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य पूरे किए जाएं, नहीं तो हिमाचल को हर साल इसी तरह कुदरत के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।